सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। भागलपुर में एक सप्ताह के अंदर लगातार तीसरा गोलीकांड। युवक को घर से घुसकर बदमाशों ने मारी सिर में गोली। अपराधी के मां ने दी थी युवक को जान से मरवाने की धमकी, बेटे ने ले ली जान। भागलपुर में अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें ना समाज की फिक्र है और ना ही प्रशासन का भय। भागलपुर में अलार्म को एक सप्ताह के अंदर लगातार 3 गोलीकांड का मामला सामने आया। पहले एक व्यवसायी को 22 फरवरी को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में गोली मारी गई। फिर 23 फरवरी को नगर परिषद के उपसभापति के पति को बेखौफ अपराधियों ने गोली मारी और आज फिर एक दुकानदार के साथ उसके घर में घुसकर अपराधियों ने उनके सर पर सोई अवस्था में गोली मारी। ताजा मामला ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला का है, जहां एक दुकानदार को बदमाशों ने घर में घुसकर सिर में गोली मारी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पीपर पांती निवासी शंकर शाह के 30 वर्षीय पुत्र विकास शाह के रूप में हुई। मामले को लेकर मृतक के चचेरे भाई का कहना है कि पास के ही राजकुमार चौधरी ने विकास शाह को सोई अवस्था में घर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया। आरोपी ने सीधे सिर में गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने कहा कि मृतक विकास की शादी पासी टोला निवासी पूनम देवी के साथ हुई थी और वो शादी के पश्चात ससुराल में रहकर किराने की दुकान चलाता था। मृतक के 4 बच्चे हैं और वो अपनी कमाई का इकलौता जरिया था। परिजनों के मुताबिक उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, जबकि भाइयों ने कहा कि राजकुमार चौधरी मां ने उनकी भाभी पूनम को बीते दिनों विकास को गोली मरवा देने की धमकी दी थी। इधर घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी सदर अजय कुमार चौधरी और स्थानीय थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में विकास को मायागंज अस्पताल के लिए भेजा, जहां अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं विकास की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बिहार द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का हुआ समापन। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर महिलाओं ने कसी कमर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भागलपुर के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय बैठक व परिचर्चा कार्यक्रम का समापन मातृभूमि के जय घोष व राष्ट्रीय गीत से किया गया। इस कार्यक्रम में सूबे के हर क्षेत्र से आए सभी बीजेपी महिला पदाधिकारियों व सदस्यों को वस्त्र, अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में भागलपुर पहुंची भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती देवी ने कहा कि यह हमारा एक रूटीन बैठक है। इसमें हम लोग कई बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिससे हमारी पार्टी मजबूत हो। साथ ही जब हम पार्टी में हैं तो उसके आगे होने वाले चुनाव पर भी कई बिंदुओं पर वार्ता करते हुए उसे मजबूती देने को लेकर सभी महिला साथियों से हम लोगों ने वार्ता की। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टी सत्ता और सरकार में रहना चाहती हैं। इस कार्यक्रम में बिहार प्रदेश के हर क्षेत्र से बीजेपी की दर्जनों महिला पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भागलपुर की भारतीय जनता पार्टी की नेत्री श्वेता सिंह कर रही थीं। 2 साल की बच्ची दरिंदों की हवस की हुई शिकार। पीड़ित मां ने कहा, दोषियों को मौत की सजा न देकर आजीवन कारावास की सजा दी जाए। सुशासन के राज्य में बेटी अब भी सुरक्षित नहीं। सरकार चाहे लाख दावे क्यों न कर ले, लेकिन आए दिन अपहरण, मारपीट व बलात्कार जैसे संगीन अपराध का ग्राफ चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। ताजा मामला बिहार के बांका जिले के रजौन प्रखंड से सामने आया। गौरतलब हो कि महज 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आग की तरह पूरे इलाके में फैल गया। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में 2 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला लेकर जब एक पीड़ित मां पहुंची तो उनकी आंखों के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे।
दरअसल बांका जिले रजौन प्रखंड में महज 2 साल की बच्ची को एक दरिंदे ने हवस का शिकार बनाया। पीड़ित परिवार उपरामा गांव का है। ये घटना रविवार की देर शाम को हुई। पीड़ित परिजनों के मुताबिक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पास के ही आरोपी प्रदीप यादव उसे गोद में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और 1 घंटे के बाद वापस उसे घर छोड़ दिया। ज्ञात हो कि उस बच्ची को आरोपी ने उसकी मां के सामने से ये कहकर ले गया कि मैं उसके साथ थोड़े पल गुजार कर खेल कर इसे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन उसकी लाचार बेबस मां को क्या पता था कि उसकी बेटी को वो दरिंदा कहां ले जा रहा है। पीड़ित मां ने कहा कि आरोपी द्वारा वापस घर छोड़े जाने के बाद बच्ची बेहोश हो गई थी। गंभीर स्थिति को देखते हुए देर रात रविवार को ही उसे जिले के मायागंज अस्पताल में रेफर किया गया, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। इधर पीड़ित परिवार द्वारा लिखित आवेदन पर पुलिस कार्रवाई में जुटी और अहले सुबह आरोपी प्रदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया। जमीन विवाद को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन। भागलपुर जिले में आए दिन अलग अलग तरह के विवाद देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक मामला सुल्तानगंज अंचल से प्रकाश में आया। सुल्तानगंज निवासी कंचन देवी और उनके सपरिवार के द्वारा भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सामने बिचौलियों सुल्तानगंज अंचलाधिकारी अंचल आरओ कर्मचारी के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर गलत तरीके से कायम जमाबंदी के निरस्तीकरण की गुहार लगा रही है। उनका कहना है कि मेरा देवर कृष्ण कुमार उर्फ किशोर कुमार के द्वारा अंचलाधिकारी के साथ मिलकर पैसे लेकर के जमाबंदी कायम कर ली। उक्त पीड़िता के द्वारा बताया गया कि मेरे पति द्वारा 16/1/1979 को केवाला लेकर के लगातार नगर निगम और अंचल से दाखिल खारिज करके लगातार अपना निर्धारित लगान देती आ रहा है। हाल के दिनों में उक्त के देवर द्वारा गलत तरीके से जमीन की जमाबंदी कायम करा ली गई। वहीं जब अंचलाधिकारी से टेलीफोन पर बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि सारी संपत्ति उनके पिता महेंद्र शाह के नाम से जमाबंदी मौजूद थी, लेकिन पीड़िता का कहना था कि मेरे नाना के द्वारा 1000 रुपए मेरे ससुर को जमीन खरीदने के लिए दिए गए थे, इसलिए ये सारी जमीन मेरे पति के नाम से होनी चाहिए। बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन। सैकड़ों पुलिस जवानों ने किया रक्तदान। बिहार पुलिस दिवस 2023 के अवसर पर आज भागलपुर पुलिस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा किया गया। आज अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा बिहार पुलिस दिवस रक्तदान शिविर में सैकड़ों महिला पुरुष पुलिस जवानों के द्वारा रक्तदान किया गया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने भी रक्तदान में अपना ब्लड देकर काफी प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में लोगों को रक्त की जरूरत पड़ती है, उस समय लोगों को समय पर ब्लड मिल सके और लोगों की जान बचाई जा सके। इसी मुहिम को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया, जिसका जीता जागता नमूना पुलिस लाइन में देखा जा सकता है कि यहाँ के सैकड़ों जवान रक्तदान शिविर में स्वेच्छा से खुशी खुशी रक्तदान कर रहे हैं। बिहार पुलिस दिवस के कार्यक्रम के दौरान एक तरफ पुलिस कर्मियों को पढ़ाया जा रहा था आचरण का पाठ, दूसरी तरफ सोते पाए गए पुलिसकर्मी। बिहार पुलिस दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को वेबकास्टिंग के माध्यम से सभी थानों और जिला मुख्यालयों में दिखाया जा रहा था, जिसमें बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी सहित बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आदि मौजूद थे। जिस कार्यक्रम का वेबकास्टिंग के माध्यम से नवगछिया एसपी कार्यालय में दिखाया जा रहा था, जिसमें नवगछिया एसपी, एडीपीओ, मुख्यालय डीएसपी सहित सभी पदाधिकारीगण मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी बिहार पुलिस को आचरण का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन नवगछिया एसपी कार्यालय में वेबकास्टिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी को कुर्सी पर सोते देखा गया। उक्त पुलिसकर्मी एसपी कार्यालय में कार्यरत है और इन महाशय का नाम सरदार है। मीडिया कर्मियों ने उक्त पुलिसकर्मी की फोटो और वीडियो को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। पत्रकारों द्वारा जब सोए हुए पुलिसकर्मी के बारे में एसपी साहब से सवाल किया गया तो एसपी साहब बात को टाल मटोल करते नजर आए। सुशांत कुमार सरोज एसपी नवगछिया ने कहा कि आप लोगों को उस समय मुझे बताना चाहिए था, ताकि जो उस समय सोए पुलिसकर्मी को जगाते हम लोग आगे बैठे हुए थे, इसलिए मैंने देखा नहीं। यदि आपने इस चीज को देखा तो हमें बोलना चाहिए था, उस पुलिसकर्मी को याद दिलाते। यदि वो सोया है तो उसने गलत किया है। नजर आ रही थी जी, चूक एक नजर आई जो होना चाहिए था, जो नजर आए सर। तो आपको उस टाइम बताना चाहिए था, ताकि हम उस सोए जो पुलिस को जगाते हम तो देखा नहीं, आगे बैठे हुए थे। आपने किसी ने देखा तो उस टाइम बोलना चाहिए था, उसको हम याद दिलाते, जगाते उसको। यदि कुछ सोया तो वो गलत किया है, ध्यान में होना चाहिए था।